राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जल को सीकर। जल को सीकर पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। जय धन बेरो की एक पीहू नाम करके एक बच्ची ही भी की मौत होगी हॉस्पिटल के अंदर, संदिग्ध अवस्था के अंदर जो है वो घरड़ा जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस और हॉस्पिटल के ऊपर। काफ़ी वो मामलों जो है वो लगातार या 22 जुलाई की घटना है भी के बाद में अभी तक जगह वे वहाँ को जो परिवार है आंदोलन भी कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय जो है वो कौन मिलो है। और जो कि बनकर जगह पिताजी जी जानकारी दी भी के अनुसार 22 जुलाई ने जो है वो एडमिट बन कराई गई ही। और बाकी जो पिताजी को नाम विजेश कुमार जी, जगह सीआरपीएफ के अंदर सिपाही ही। 22 जुलाई ने आपकी बेटी पियो कुमारी ने सांस की तकलीफ, जहाँ सीढ़ी के ऊपर चढ़ा है बच्ची, तो सांस फूलने की भी तकलीफ ही, तो भी हॉस्पिटल में एडमिट कराई अजमेर का। और भी के बाद में बड़े से बन ट्रांसफर कर दिया जयपुर हॉस्पिटल के अंदर। और जयपुर हॉस्पिटल के अंदर बन को आरोप ये है कि मैंने CT स्कैन और एंजियोथेरापी जांच के लिए बन खड़े हो गए। और जब CT स्कैन करा ली के बाद में एंजियोग्राफी के लिए बन भेजा गया, तो बताया कि मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ ही, आपका पैरों के ऊपर जगह बस चाल की गई। और यह बताया गया कि 15 से 20 मिनट के अंदर जगह जाँच हो जाएगी। भी के बाद में अपना आगे देखना हो कि क्या करना है। बिल्कुल आपका पैरों पर चालती गई ही, हंसती हुआ खेलती गई ही। लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद में जब बांधना को नहीं, तो पूछो कि वे मेरी बेटी क्यों को नहीं, कोई जो को संतुष्टपूर्वक जवाब जो को मिलो। दोपहर सर्दी की शाम होगी, बच्ची बांधना को नहीं, फिर सवाल पूछोगे तो धक्का-मुक्की करके बाने बड़े से बाहर निकाल दिया गया। और रात में जो बानी बताया जाए कि थारी बच्ची जो है वह मर गई है। तो अपन अंदाज़ो लगा सका है कि भी पिता के ऊपर की बीती होगी, भी माँ के ऊपर की बीती होगी, भी परिवार के ऊपर की बीती होगी। जगह ऐं भी कौन बताया जा रही हो कि बी की बेटी के वजह से मरी है। बड़का कन से हंसती खेलती गई 15-20 मिनट के अंदर ऐं की के बड़े गलती जी की बात करें कि हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा ये डॉक्टर्स के अलावा जी साहब से बन का घड़ा आरोप लगा रहे हैं। मामला बहुत संदिग्ध है, पुलिस ने बता रहा है कि अंदर मिले जोड़ो है, जांच होनी बहुत जरूरी है। और अगर जगह बगा पिताजी की जगह अपना वीडियो ही बाकी पूरी बात आप सुनाऊंगा। मेरा नाम विजेश कुमार शर्मा, मैं CRPF से GC1 अजमेर CH हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ। मैं मेरी बेटी को 22 जुलाई को अजमेर CH हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को दिखा के उन्होंने जांच के लिए मेरे को रेफ़र किया नारायणा हॉस्पिटल में। मैं नारायणा हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर OPD में मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने मेरी बच्ची की कुछ जांचें की। उन्होंने मेरे को उन जांचों के दौरान बताया नॉर्मल है, लेकिन सांस की प्रॉब्लम है इसके, तो इसके लिए कुछ जांचें करनी पड़ेगी। उन जांचों में उन्होंने CT स्कैन और एंजियोग्राफी के लिए मेरे को बताया। उन्होंने बोला अगर सैटरडे को आप एडमिट हो जाते हो तो आज शाम को आपकी CT स्कैन करवाई जाएगी। तो मैंने सैटरडे को ही मेरी बेटी को एडमिट कर दिया। उन्होंने शाम को CT स्कैन कर ली। CT स्कैन के उपरांत शाम को डॉक्टर जब ड्यूटी पे आए नाइट में, तो मैंने उनसे पूछा भाई CT स्कैन में क्या कोई दिक्कत आई है? बोला नहीं, नॉर्मल है। उन्होंने बोला एक एंजियोग्राफी और होगी। तो बोला कल तो संडे है, संडे को डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, मंडे को एंजियोग्राफी होगी। तो मैंने मंडे को वेट किया। सुबह 9:30 बजे, रात को 2:30 बजे स्टाफ नर्स आके बोली इनको कुछ खिला देना, सुबह कुछ मत खिलाना। तो मेरी बेटी को मैंने जगाया, उन्होंने बोला पापा मेरे को भूख नहीं है। तो उन्होंने सुबह 9:30 बजे मेरी बेटी को बोले तैयार कर दो, एंजियोग्राफी के लिए जाना। तो उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए ले गए। इससे पहले वार्ड में बच्चे एडमिट और भी थे। उन्होंने पूछा भी मेरी बेटी को वार्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए जैसे अंदर लेके गए तो मैं साथ गया। तो मैं जैसे ही साथ गया तो मेरे को बताया गया कि आप 15 से 20 मिनट बाहर वेट करो, अभी एंजियोग्राफी हो जाती है। तो उन्होंने ट्रॉली लेके आए। मेरी बेटी ट्रॉली पे नहीं गई, वो पैदल चल के गई है, हंसती हुई अंदर गई है एंजियोग्राफी के लिए। समाज के सभी बड़े छोटे और मेरे साथियों से मैं निवेदन करता हूं, विजेश कुमार शर्मा, राजस्थान से, सिक्कर श्रीमाधोपुर से, छोटा सा गांव खंडेलवाल ब्राह्मणों की डाणी हरदाकावली का निवासी हूं। मैं मेरी बेटी के लिए न्याय के लिए मैंने समाज में हर जगह मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दी कि मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, मेरी बेटी की क्या गलती थी इसकी जांच करवाओ। मेरी बेटी हंसती खेलती एक जांच के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही से, यानी कि NST अगर डोज और देने से वो खत्म हो गई। और एक बाप अपनी बेटी के बारे में सामने डॉक्टर को डांटते हुए सुन लेता है कि तूने नालायक इतनी डोज कैसे दे दी, तो मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूँ। मैं हर समाज के बंधु से, मेरे प्रिय समाज बंधु, मैं आपके साथ हूँ। मेरे को न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। मेरे समाज वाले सब इलेक्शन में डूबे हुए हैं। एक जवान जो देश की सेवा कर रहा है वो दर दर भटक रहा है, उसकी न्याय की कोई नहीं गुहार सुन रहा अभी तक। तो मैं मेरे समाज से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ लगो, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। मैं माइंडली इतना पजल्ड हूँ, मैं माइंडली बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा समाज मेरे साथ नहीं रहेगा
तो मेरा रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं मेरे समाज से बार बार विनती कर रहा हूं कि मेरी बेटी की न्याय के लिए आगे आओ और मेरी हेल्प करो, मेरे साथ में खड़े हो, जहां कुछ करना है वहां मैं तैयार हूं। मेरे को इतना यानी कि प्रेशर दिया जा रहा है कि मैं न्याय नहीं ले पा रहा, तो मैं मेरे समाज से सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे साथ में खड़े होकर मेरी बेटी के लिए न्याय के लिए आगे आए। जय हिंद। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मैं मेरी बेटी को नारायणा हॉस्पिटल में जांच के लिए यहाँ से रेफर करवा के लेके गया, जो कि वहाँ कुछ लापरवाही की वजह से मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया। उसके लिए मैं हर जगह, मेरे ऑफिस में भी मैंने एप्लीकेशन दी है, मैंने बाई पोस्ट कोरियर भी किया है, हर चीज़ मैंने यानी कि डिपार्टमेंट के थ्रू करने की कोशिश की है। अदरवाइज मेरी बेटी की न्याय के लिए मैंने हर जगह गुहार लगा दी, अभी मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। राजस्थान में उच्च राजनीति का दबाव होने की वजह से मेरे को न्याय नहीं मिल रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आपका सहयोग मेरे लिए सरमाथे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि मैं एक सीआरपीएफ में कार्यरत होने की वजह से मेरे साथ में इतना यानी कि बड़ा हादसा हो गया और कोई साथ देने को तैयार नहीं है। मैं मेरे देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरा साथ दें और मेरे साथ में मेरी बेटी का न्याय दिलाने की कृपा करें। शादीलाल जी मीणा से निवेदन करना चाहूँगा कि गांव देहात की एक सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाली पीहू बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। संबंधित थाना अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। परसों हमने न्यायालय के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने की अपील डाली है। आने वाले 7 दिनों में उस पर आप कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ताकि आम जन में विश्वास बढ़े और जो नारायणा हॉस्पिटल ने किया है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं सर्व समाज को एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटे से ज्ञापन पर आप जिस प्रकार से अपने काम धंधे को छोड़ करके एक सामान्य परिवार में जो घटना घटी है उसको हौसला दिया है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि जहां भी बिटिया है आत्मा को शांति मिले और वो खुशी से रहे। धन्यवाद। कंचनपुर ग्राम की एक 8 वर्षीय मासूम बालिका पीहू शर्मा का जयपुर के एक अस्पताल के पहुंचे हुए चिकित्सक के द्वारा उसकी जांच के दौरान गलत तरीके से उसके इंजेक्शन लगाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता सीआरपीएफ में कर्मचारी हैं, उनकी भी नहीं सुनी गई। नजदीकी पुलिस थाना उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। काफी हो हल्ला हुआ, मीडिया में आया, तब जाकर के उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। बहुत शर्मनाक है ये, सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रजा की आवाज को दबाया जाता है, ये अन्याय बर्दाश्त के योग्य नहीं है। निश्चित रूप से उस चिकित्सक के खिलाफ, उसके साथ जो भी कर्मचारी इस कुकृत्य में, इस निष्ठुरता में शामिल हैं, उन सबके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं में अपराध कारित होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। यह हमारी मांग है। पीहू को न्याय मिलना चाहिए। ये हम आज श्री माधोपुर के सर्व समाज के लोग, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति महोदय को जरिए उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर के ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग मानी जाए और पीहू को न्याय मिलना चाहिए। जय भारत, जय राजस्थान। दिनेश शर्मा, राजस्थान हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पीहू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पीहू बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीहू बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीहू बिटिया को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को तो वीडियो ने पूरा देना तान के लगा कि कंज को है के अंदर की गलती है और पूरा एविडेंस आप बात के हिसाब से बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो एक ऊपर कार्रवाई क्यों कर रही के थाना के ऊपर वजह लगा था जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो है वो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि थोड़ा दबाव जो है बात करना कि पुलिस और इस हॉस्पिटल को जो स्टाफ अभी के ऊपर पड़ा है और जल को सीकर का साथ प्यार बढ़ाए रखो।